Hello everyone, welcome back to Lucknow Nama Academy. After so long, I am coming with a new chapter, with a new topic, that is a nutrition type of bacteria. न्यूट्रिशन टाइप क्या क्या होते हैं बैक्टीरियाज में हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फ्लो चार्ट बना देते हैं इसे कि क्या क्या न्यूट्रिशन होते हैं. तो पहली बात तो बैक्टीरिया में आई एम राइटिंग इट शॉर्ट. जब आप इसको बनाइएगा और ये ज़रूर बनाइएगा अगर न्यूट्रिशन टाइप आपका एक नहीं आया टॉपिक, ठीक है, आपका सिर्फ न्यूट्रिशन टाइप ऑफ बैक्टीरिया आया, तो प्लीज़ आप ये स्लाइड ज़रूर बनाइएगा. न्यूट्रिशन टाइप क्या क्या हो सकते हैं. ऑटोट्रोफ हो सकता है, ओके, और एक हेट्रोट्रोफ हो सकता है. हेट्रोट्रोफ, ओके, ऑटोट्रोफ एंड हेट्रोट्रोफ. ऑटोट्रोफ में भी दो टाइप के हो सकते हैं. एक हो सकता है कीमो ऑटोट्रोफ, और एक हो सकता है फोटो ऑटोट्रोफ, ओके. अब इसमें भी दो तीन तरीके के हो सकते हैं. फोटो ऑटोट्रोफ में हो सकता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जिसको हम GSB भी बोलते हैं, और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, PSB. ये हो गए फोटो ऑटोट्रोफ के. देन आफ्टर आपका आता है कीमो ऑटोट्रोफ में आपका हो जाता है सल्फर बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, आयरन या Fe बैक्टीरिया. उसके बाद में मीथेन बैक्टीरिया आ जाता है, मीथेन बैक्टीरिया. और इसके बाद आपका यहीं पे मैं लिख के दे रही हूँ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड कार्बन बैक्टीरिया. I do not having any space in a pen, so I will not be able to write it down the full names. I will be providing you the flow chart also, okay. सो आप उससे बना लीजिएगा इसको. अगर आप मेरे साथ साथ बना रहे हैं तो मैं बता रही हूँ कि क्या 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 चीज़ें हैं, ठीक है. तो ये हो गए आपके कि बैक्टीरिया कितने तरीके के हो सकते हैं. कीमो ऑटोट्रोफ में जैसे आपने देखा है कि जितने भी केमिकल्स हैं ये सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं. और फोटो ऑटोट्रोफ में फोटो का मतलब ही होता है कि यहाँ पे आपकी लाइट इन्वॉल्व है, ओके. और ऑटोट्रोफ का आपको पता ही होगा मतलब कि ऑटोट्रोफ मतलब खुद का खाना खुद बनाने वाले. और हेट्रोट्रोफ का मतलब होता है कि वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं, दे आर डिपेंडिंग अपॉन द अदर सोर्सेज. उसमें क्या क्या हो सकता है. एक तो सेप्रोफिटिक हो सकता है, एक हो सकता है पैरासाइट या पैरासिटिक, एंड द नेक्स्ट वन इज सिम्बायोटिक. सिम्बायोटिक भी हो सकता है. सो दीज आर द बैक्टीरिया एंड देयर क्लासिफिकेशन अबाउट देयर न्यूट्रिशन. कि न्यूट्रिशन पे अगर हम इनका क्लासिफिकेशन करें तो वो कितने टाइप में डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं. देन आपका अगर मैं इस चार्ट को देखूं तो इस चार्ट में आपका बताया है कि मेजर न्यूट्रिशन टाइप कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं. एनर्जी सोर्स उनका कहाँ से मिलता है. हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या क्या हो सकते हैं. हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन सोर्स या फिर उनका कार्बन सोर्स भी हो सकता है, ठीक है. तो उसके हिसाब से आपका फोटोलिथोट्रॉफिक हो सकता है ऑटोट्रोफ, जिसमें आपके एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, पल्पर एंड ग्रीन बैक्टीरिया आते हैं. फोटो ऑर्गेनोट्रोफिक हो सकता है. फोटो लिथोट्रॉफिक ही आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ओके. फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक, कीमोलिथोट्रॉफिक और कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक. सारे के इसमें दे के रखेंगे कौन कौन सी चीज़ें इसमें रहेंगी. यहाँ पे भी लाइट है, यहाँ पे भी लाइट इन्वॉल्व है, यहाँ पे दोनों में केमिकल इन्वॉल्व है. कीमो में केमिकल ही होगा इन्वॉल्व. यहाँ पे इनऑर्गेनिक डोनर है, यहाँ ऑर्गेनिक डोनर है, ओके. फोटोलिथोट्रॉफिक में आपका इनऑर्गेनिक डोनर होते हैं, या फिर हाइड्रोजन एटम होता है, या फिर तो आपका इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ठीक है. कार्बन सोर्स क्या क्या हो सकते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ऑर्गेनिक कार्बन भी हो सकता है. CO2 may also be used in this process like फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक में, जिसमें आपके पल्पर और नॉन सल्फर बैक्टीरिया आते हैं. फिर जहाँ पे आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आ जाएंगे. नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो आपके कोर्स में है, या सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, वहाँ पे आपका कार्बन सोर्स CO2 रहेगा. एंड देन आपका जो लास्ट वन है कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक, वहाँ पे आपका ऑर्गेनिक कार्बन रहेगा.
आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसी बेसिस पे अगर जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास 4 बेसिक क्लासिफिकेशन आ जाती है। एक होता है फोटो ऑटोट्रोफ, फोटो हेट्रोट्रोफ, कीमो ऑटोट्रोफ और कीमो हेट्रोट्रोफ। ये हमारे पास 4 आ जाते हैं मेजर न्यूट्रिशन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। देन आपका फोटो ऑटोट्रोफ क्या होता है? दीज बैक्टीरिया कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम द सन। एनर्जी कहाँ से लेते हैं? सन से लेते हैं। एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू द केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी में से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इन दिस प्रोसेस CO2 इज रिड्यूस्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में CO2 जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जो हाइड्रोजन डोनर होते हैं वो वाटर होंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि ये फ्री ऑफ ऑक्सीजन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन फ्री प्रोसेस दिखाई देगा आपको, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक तरीके से अगर आप देख सकते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो यू कैन सी कि यहाँ पे क्लोरोफिल की प्रेजेंस हो रही है। तो क्लोरोफिल कहाँ बनता है? क्लोरोफिल आपका जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है वहाँ पे होता है। ओके, प्लांट्स में लीफ में क्लोरोफिल होता है प्रेजेंट। Chlorophyll is present in the cell and the main function is to capture the sunlight. सनलाइट कैप्चर करेगा जिसमें हमारे साइनोबैक्टीरिया आते हैं एज एन एग्जाम्पल। तो फोटो ऑटोट्रोफ हो गया। फोटो ऑटोट्रोफ में भी मैंने बताया है आपके 2 पार्ट्स हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और आपका पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम इसी में और देख लेते हैं। जो रिएक्शन हमने प्रोड्यूस की रही है जिसको हम बोल रहे हैं कि ये फ्री ऑक्सीजन है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया जो हैं वो फोटोसिंथेटिक हाइड्रोजन डोनर की तरह काम करते हैं। जो भी फोटोसिंथेटिक हाइड्रोजन होंगे डोनर, वो क्या करेंगे? इज़ अ सब्सटेंस अदर देन वाटर। हमने बोला ना कि यहाँ पे जो वाटर है, ठीक है, वही वाटर में H2O होता है, उसी का जो हाइड्रोजन है वही डोनर की तरह काम करेगा अदर देन वाटर। हैंस ऑक्सीजन इज़ नेवर प्रोड्यूस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने का कोई सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है? हाइड्रोजन ही होता है डोनर की तरह। दिस इज कॉल्ड एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक एंड इज फाउंड इन द पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड इन द ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इसीलिए इसका पार्ट भी पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी भी ऑक्सीजन नहीं निकलता है, हम प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं इस प्रोसेस में ऑक्सीजन को, ठीक है, इसीलिए उसको ऑक्सीजनिक बोला गया है। द फोटो ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया आर एनारोबिक। एनारोबिक जब वो कंडीशन होती है जहाँ पे हम उसको ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। एंड हैव बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो वेरिडिन। ये 2 पिगमेंट्स हैं, दीज आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो वेरिडिन जो पिगमेंट होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं इस प्रोसेस में। इन द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस दीज पिगमेंट अब्जॉर्ब लाइट एंड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वहीं हाइड्रोजन जो हमारा होता है वो हमारा एक्सेप्ट वाटर की तरह हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, फ्रॉम सोर्सेज एक्सेप्ट वाटर, वो आपका निकल जाता है एज अ गैस, इवॉल्व हो जाता है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्या होता है? दीज बैक्टीरिया हैव पिगमेंट बैक्टीरियो क्लोरोफिल लोकेटेड ऑन द इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या होती है। जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है उसमें जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है जिसमें सारे ऑर्गेनील्स रह रहे होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है। और पिगमेंट याद करने की ज़रूरत है। हो सकता है अगर आपका MCQ आए या कोई भी पैटर्न आए, MCQ वालों के लिए भी मैं बता रही हूँ, और क्या कहते हैं जिनका MCQ नहीं आएगा उनके लिए भी मैं बता रही हूँ। ये एक MCQ का क्वेश्चन है, प्लस ये पूरा ही क्वेश्चन आपका एक डिटेल क्वेश्चन का है। मतलब डिटेल का नहीं, आपसे डिफाइन द टर्म वाले में पूछा जा सकता है। दीज बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम सल्फर कंपाउंड्स। जैसे कि दिखाया जा रहा है कि सल्फर बैक्टीरिया है तो इसका जितना भी एनर्जी होगी वो सल्फर से आएगी। और एग्जाम्पल इसके हैं थियोपेडिया, थायोस्पाइरलम और क्रोमैटिनम, ठीक है। तो ये है, और
जब भी आप ये बना रहे होंगे तब आप इसको बना दीजिएगा। ठीक है, ये रिएक्शन है कि 6CO2 + 15H2O से मिलकर आपका सोडियम थायोसल्फेट बना है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। जो पिगमेंट होता है उसमें इन्होंने ग्लूकोज बनाया है, सोडियम सल्फेट बना दिया है और उसके बाद H2O बनाया है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या होता है? ये बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते हैं। कौन सा कंपाउंड यूज़ करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड कंपाउंड यूज़ करते हैं एज अ डोनर, हाइड्रोजन डोनर। एज अ मैंने बताया था कि दोनों के पास हाइड्रोजन डोनर हो सकता है। ठीक है, तो दोनों के पास हाइड्रोजन डोनर है। ये क्या यूज़ कर रहे हैं? H2S यूज़ कर रहे हैं। द रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड पिगमेंट टर्म एज बैक्टीरियोवरिटिन। वहाँ पे क्या था? बैक्टीरियो क्लोरोफिल था, यहाँ पे बैक्टीरियोवरिटिन है, या बैक्टीरियोफियोफाइटिन हो सकता है, क्लोरोबियम भी हो सकता है, क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं, क्लोरोबियम क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, क्लोरोबियम और एग्जाम्पल भी इसमें इसी वजह से क्लोरोबियम लिमिकोला है और क्लोरोबैक्टीरियम है। ठीक है, दीज बैक्टीरिया टेक हाइड्रोजन फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सोर्सेज लाइक सल्फाइड्स एंड थायोसल्फाइड्स। सल्फाइड्स, सॉरी गाइस, ये जो हैं बैक्टीरिया क्या करते हैं? हाइड्रोजन लेते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, इनऑर्गेनिक सोर्सेज जैसे सल्फाइड और थायोसल्फाइड से। ठीक है, क्योंकि ये सल्फर बैक्टीरिया हैं तो इनके जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज होंगे वो सारे के सारे किससे डिराइव हो रहे होंगे बेटा? वो सारे के सारे आपके सल्फर से डिराइव हो रहे होंगे। सबसे पहली पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आप इनका ये बता सकते हैं कि इनका हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है। अगर डोनर हाइड्रोजन है तो वो कौन से कंपाउंड से ले रहे हैं, वो कंपाउंड कौन सा पिगमेंट यूज़ करता है। ठीक है, फिर आप एग्जाम्पल बता सकते हैं। आप एक चार्ट में इसका रिएक्शन लिख सकते हैं। हमेशा पॉइंट में लिखने की कोशिश करा करिए। ठीक है, और उसके बाद दीज बैक्टीरियाज टेक हाइड्रोजन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। इनके इनऑर्गेनिक सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? देयरफॉर दीज बैक्टीरियाज आर आल्सो नोन एज फोटोलिथोग्राफ। फोटोलिथोग्राफ भी बोला जाता है इन बैक्टीरिया को। ठीक है, अब मैं अगर देखूं तो फोटो ऑटोट्रोफ जो है, फोटो ऑटोट्रोफ ख़त्म हो चुका है। अब हम फोटो हेटरोट्रोफ पे आए। ठीक है, आपके दो पार्ट्स होते हैं, फोटो हेटरोट्रोफ, फोटो ऑटोट्रोफ, कीमो हेटरोट्रोफ, कीमो ऑटोट्रोफ। ओके, these bacteria can trap light energy but cannot use कार्बन डाइऑक्साइड एज देयर सोल कार्बन सोर्स। कार्बन डाइऑक्साइड को एज देयर सोल कार्बन सोर्स नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फोटो हेटरोट्रोफ हैं, ऑटोट्रोफ नहीं हैं। ऑटोट्रोफ जो होते हैं वो सोल कार्बन सोर्स को लेते हैं क्योंकि वो सारा काम उस पर डिपेंड होकर कर सकते हैं, पर इनको बाहर का रिसोर्स भी चाहिए होता है। They use organic compound from the environment to satisfy their carbon and electron requirement. For their electron requirement and carbon requirement, ये जितने भी organic compound हैं environment के, उससे लेते हैं कार्बन और इलेक्ट्रॉन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। They use organic compounds such as carbon dioxide, carbohydrate, fatty acids, alcohol as their organic food. ये ऑर्गेनिक फूड अपना कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड और अल्कोहल्स को लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिया है प्रोपाइल अल्कोहल को, लाइट की प्रेजेंस हुई है क्योंकि फोटो है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने फॉर्मेशन किया है। द पिगमेंट इज बैक्टीरियो क्लोरोफिल। इनके एग्जाम्पल हैं, देखिए जहाँ पे भी एग्जाम्पल लिखा है पल्पर नॉन सल्फर बैक्टीरिया, नॉन सल्फर वाले आपके कार्बन को सोल मेंबरशिप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, रोडोस्पायरलम, ठीक है, रोडोमाइक्रोबियम, रोडोस्यूडोमोनास, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। द थर्ड वन इज़ कीमो ऑटोट्रोफ। ये बैक्टीरिया को कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है लाइट की। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? लैक द लाइट फेज बट हैव द डार्क फेज। इनके पास लाइट फेज होता है पर डार्क फेज नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस जिन्होंने पढ़ा होगा वो यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि डार्क फेज और लाइट फेज दोनों फोटोसिंथेसिस का पार्ट होता है। ठीक है, एंड पिगमेंट फॉर देयर न्यूट्रिशन। इनको ना ही पिगमेंट की ज़रूरत होती है क्योंकि पिगमेंट होता है लाइट को ट्रैप करने के लिए। जितने भी पिगमेंट यूज़ हो रहे हैं
बेटा वो सारे के सारे लाइट को ट्रैप करने के लिए यूज़ होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। और इनको दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके पास केमिकल है उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए। दीज बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज सर्टन इनऑर्गेनिक केमिकल्स और यू कैन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगेन आई एम सेइंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन चाहिए होता है। दिस रिएक्शन रिलीजेज द एनर्जी, जिसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं, एक्सोथर्मिक जिसमें रिलीज होती है एनर्जी, ठीक है, और एक एंडोथर्मिक होता है जिसमें अब्जॉर्ब होती है एनर्जी, विच इज़ यूज्ड टू डिराइव द सिंथेसिस प्रोसेस ऑफ द सेल। जो भी सिंथेटिक प्रोसेस है कि क्या बनाना है अब सेल में, ठीक है, तो वो उसके बाद इनका ये रिएक्शन होने के बाद परफॉर्म होगा। द सोर्स ऑफ कार्बन इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्या सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड का? क्या सोर्स है इनका? इनका कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड। In the presence of light, synthesis of organic food from the inorganic substance by utilizing chemical energy is also known as chemosynthesis. इसको chemosynthesis भी बोलते हैं। कीमो मतलब लाइट की प्रेजेंस में नहीं हो रही है, तो जो भी एब्सेंस होगी लाइट की उसमें हम ऑर्गेनिक फूड को क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक में से यूटिलाइज कर लेंगे केमिकल एनर्जी, और उस केमिकल एनर्जी के लिए हमको एक टर्म होता है वो यूज़ करना होता है कीमोसिंथेसिस, मतलब केमिकल की सिंथेसिस हो रही है। The chemoautotroph bacteria play a very important role in recycling inorganic nutrient. जितने भी हमारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डिकम्पोज करने का, या फिर हम कहें कि उसको रिसाइकिल करने का बहुत बड़ा रोल होता है कीमोऑटोट्रोफ में। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आई होप दैट यू पीपल डू नॉट डिस्टर्ब बाय गेटिंग दीज नॉइज़। यू नो ये एक अलग तरीके की हाई सोसाइटी क्या कहते हैं सिक्योरिटी होते हैं, हाई सोसाइटी सिक्योरिटी है, ठीक है, कि ये जो डॉग्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिवेट हो जाते हैं रात में, तो ये जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगा ना तो ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी है, ठीक है। इनको चुप कराने जाना मतलब अपने मौत का फरमान लेने जाना वाला होता है, ठीक है। तो इनको हम बोलने देते हैं और ये हमको डिस्टर्ब करें, जितना मन करता है उतना कर डालें हमको डिस्टर्ब, पर हम इनको कुछ नहीं कहने जाएंगे, ठीक है। हमें अपनी जान है प्यारी, ये चिल्लाएं भौंकें जो भी करना है इनको ये करें, हम चुप हो जाएंगे 2 मिनट, इनको भौंकने देंगे, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे? द कीमोऑटोट्रोफ ये रिसाइकिल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेते हैं न्यूट्रिएंट्स के। दीज बैक्टीरिया कॉमनली नेम्ड आफ्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, जो कि यूटिलाइज होता है सोर्स ऑफ कार्बन की तरह, सॉरी सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह। अब हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। डिफाइन द फॉलोइंग में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आएगा तो आप चुपचाप यही लिख दीजिएगा। अमोनिया जो होती है उसको ऑक्सीडेशन करना होता है, तो ऑटोट्रोफिक नाइट्रिफिकेशन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है, जो सेवरल एंजाइम्स प्रोटीन और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ऐसे नहीं हो जाता है। पहली बात तो नाइट्रीफाइंग है, किसी चीज़ नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है, ठीक है, तो इसको अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे चाहिए होता है, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं अगर हम अमोनिया का तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं, एंजाइम चाहिए होंगे, नेसेसरी एनर्जी चाहिए होंगी ऑक्सीडेशन करने के लिए अमोनिया की, ठीक है। तो अमोनिया किस में चेंज हो जाएगा? नाइट्रेट में चेंज हो जाएगा, या फिर अगर हम बोलें जो अमोनिया होगा नाइट्रेट में चेंज हो जाएगा, वो होता है अमोनिया मोनो ऑक्सीजनेज, एक एंजाइम होता है। जहाँ पे भी आपको वर्ड ये ASE आए, जिनेज, ऑक्सीडेज, ठीक है, वो होता है एंजाइम। और कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा? हाइड्रोक्सीलेमाइन, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेज 2 एंजाइम हैं। First is a transmembrane copper protein which catalyze the oxidation of ammonia to hydroxylamine, taking 2 electron directly from the quinine pole. एक क्यूनॉन पोल होता है, वहाँ से क्या मेन बात जो इनको करनी होती है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को। अब इन बैक्टीरिया का जो काम होता है, ये जो मोस्ट डिग्रेड फॉर्म होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि हमारा नाइट्रोजन का जो फॉर्म होता है उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में जो बोलते हैं वो कर देते हैं सॉइल के,
नाइट्रोजन को और अमोनिया को ये बिल्कुल रिड्यूस कर देते हैं इनटू द मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म, जिसको हम नाइट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सॉइल को, क्यों? उसके बाद सॉइल की अब आपकी जितनी भी अब्जॉर्प्शन पावर है वो ज़्यादा ठीक हो ठाक हो जाती है, और ऐसे ही पड़ा रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर देगा सॉइल का। ठीक है, दिस रिएक्शन रिक्वायर O2। ठीक है, इसको O2 की ज़रूरत होगी। दिस बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग अमोनिया इंटू नाइट्रेट। अमोनिया को नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं, इसीलिए इनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोला जाता है। ठीक है, द बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग अमोनिया इंटू नाइट्रेट। अगेन दिस बार बार ये आ रहा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। द प्रोसेस अकर इन 2 स्टेप्स। ठीक है, ईच स्टेप इज कैरिड बाय द स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। हर एक जो 2 स्टेप्स में होता है, तो हर एक स्टेप में आपको एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया चाहिए होगा। पहले स्टेप में अमोनिया जो होगा वो नाइट्राइट में होगा बाय नाइट्रोमोनास या नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा? द नाइट्राइट्स आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स। तो 2 स्टेप्स हो गए, ये पहला स्टेप है और ये दूसरा स्टेप है। आपको ऐसे ही 2 स्टेप्स में करके इसको लिखना है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को। ठीक है, दिस इज ब्रॉट अबाउट बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिक। These nitrifying bacteria are present in the soils and are the considerably economic importance, और इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत तगड़ी होती है, तो इसके आने के चांसेस भी उसी के साथ आपके एग्जाम में तगड़े हो गए। ठीक है, क्योंकि यही है जो सॉइल की टेंडेंसी और सॉइल की कंसिस्टेंसी का मेरा मतलब है कि सॉइल के जितने भी उपजाऊ वाले फीचर होते हैं, ठीक है, फर्टिलिटी वाले, वो ये मेंटेन करके रखेगा, उसको बेकार नहीं होने देगा। When these group of bacteria work together, ammonia in the soil is oxidized to nitrate in the process called nitrification. एनर्जी रिलीज होती है। जब ये एनर्जी रिलीज होगी, अमोनिया और नाइट्राइट जो होंगे वो कीमोसिंथेसाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कीमोसिंथेसाइज होने के बाद ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? एटीपी यूज़ करेंगे, ऑफ कोर्स बात है, टू मेक एटीपी। तो फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे सल्फर बैक्टीरिया क्यों दे दिया गया है बीच में घुसेड़ के? इस वजह से दिया गया है क्योंकि इसमें भी सल्फर बैक्टीरिया होता है। ठीक है, दीज बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी ईदर बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंटल और H2S। जैसे मैंने बताया कि एलिमेंटल सल्फर से भी या H2S से भी ये बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं? अपनी ऑक्सीडेशन एनर्जी को ऑब्टेन कर सकते हैं। एलिमेंटल सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जिनको हम डीनाइट्रीफाइंग सल्फर बैक्टीरिया भी बोलते हैं। थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ पे क्या करता है? सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज कर देता है एंड यूटिलाइज एनर्जी इन दिस प्रोसेस। ठीक है, इसका काम ही यही होता है कि वो सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज कर देगा और उस प्रोसेस में डिनाइट्रीफाई एज सल्फर बैक्टीरिया काम करेगा। ठीक है, सल्फाइड जो होता है ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है? दिस बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज H2S एंड रिलीज सल्फर। जो सल्फर आएगा, सल्फरिक एसिड से उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड कर लेंगे। एग्जाम्पल जो है बेगेटुआ। आयरन बैक्टीरिया क्या होता है? आयरन बैक्टीरिया में जैसे मैंने आपको बताया कि ये इनहैबिट होता है। दिस बैक्टीरिया इनहैबिट वाटर दैट कंटेन्स इनऑर्गेनिक आयरन्स। उन वाटर में होते हैं जो आयरन कंटेन करते हैं, कंपाउंड होते हैं, आयरन कंपाउंड को कंटेन करते हैं वो वाटर, उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे ये ऑक्सीडाइज करते हैं फेरस कंपाउंड्स को फेरिक में। ठीक है, थायोबैसिलस फेराडॉक्स, लेप्टोथोरैक्सिक बैसिलस जो है, यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, थायोबैसिलस, फेरॉक्सीडेंस, फेरोबैसिलस, लेप्टोथ्रिक्स, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे आपसे पूछने नहीं जाने वाला है क्योंकि अगर ज़्यादातर ये MSc के क्वेश्चंस होते हैं, ये बीच बीच में से पूछने वाले कि ये कौन सा है, ये कौन सा बैक्टीरिया है, ये कौन सा नहीं है। देन आफ्टर आपसे बस आयरन बैक्टीरिया पूछेगा, आपको इतना लिख देना है, काम खत्म करना है। ओके, ऐसा आयरन बैक्टीरिया इतना पूछा नहीं जाता है। आयरन ऑक्सीडाइज बैक्टीरिया, कीमोटोट्रोफ बैक्टीरिया। ठीक है, पहली बात, इनकी जो एनर्जी होती है, ये क्या करते हैं? मल्टीपल ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, डिजोल्व फेरस। ठीक है, फेरस को फेरिक में चेंज कर देते हैं। दे आर नोन टू ग्रो एंड proliferate in water containing iron concentration as low as 0.1 mg per liter. However, at least 0.3 mm of dissolved oxygen is needed to carry out the oxidation. इतना ही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है इस पूरी की पूरी ऑक्सीडेशन को कैरी आउट करने के लिए।
अदर पॉइंट्स ऑफ आयरन बैक्टीरिया। ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं, इनके जो ग्रुप होते हैं स्मॉल ग्रुप, वो केपेबल होते हैं एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए या किसी भी ऑक्सीडाइजिंग फेरस को फेरिक में चेंज करने के लिए जो वाटर में प्रेजेंट होता है। ओके और वो मैग्नीशियस अमाउंट में प्रेजेंट हो सकता है। द प्रोसेस इज कंटिन्यूस विद लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ रस्ट कलर्ड और यू कैन से ब्लैक डिपॉजिट डेवलपिंग ओवर द टाइम। तो ये क्या होता है, आपको पता ही होगा जहाँ पे भी आयरन आता है वहाँ पे रस्ट आता है, तो ऐसा कुछ प्रेजेंस हो ही सकता है कि कलर ब्लैक हो जाएगा डिपॉजिट। ठीक है, जो डिपॉजिट होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है स्टोरेज टैंक में या वॉल्स ऑफ द पाइप में, या फिर तो ये क्या करते हैं, पाइप बिकेम ब्लॉक्ड, बहुत ज़्यादा इम्पेयरमेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम करते हैं, फिर वहाँ पे जाके ग्रोथ हो जाती है इन बैक्टीरिया की वहाँ पे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वाटर कुडंट टर्न इनकरेज द ग्रोथ ऑफ द अदर बैक्टीरियाज। ठीक है, या फिर यो न्यूसेंस ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको इनकरेज करने लगता है। इन कॉम्बिनेशन विद सल्फर बैक्टीरिया दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द कोरोजन ऑफ आयरन एंड स्टील पाइपलाइन। कोरोजन ऑफ आयरन का क्या मतलब होता है कि स्टील पाइपलाइंस को ये तोड़ने का काम करते हैं, कोई बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पाइप लगी हुई है, पाइप में रस्ट आ गया, उसके बाद ये बैक्टीरिया निकल लिए। ठीक है, कार्बन बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया CO को CO2 में चेंज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिखे हुए, ओलिगोट्रोफा, कार्बोक्सीडोवोरेंस। टाइप 4 है आपका, इसको दूसरे स्लाइड में ना करके मैंने इसे स्लाइड में ठूस दिया है, बट प्लीज़ इसको इसी स्लाइड में ना रहने दीजिएगा। आप जब अपने नोट्स बनाइएगा तब उसको टाइप 4 में लिख दीजिएगा। ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं, इनके पास कार्बन, ठीक है, होगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों प्रेजेंट होगा, क्योंकि कीमो हैं और हेट्रो हैं। ठीक है, तो इनके पास कार्बोहाइड्रेट भी होगा, लिपिड भी होगा, प्रोटीन भी होगा एनर्जी सोर्स के लिए। ठीक है, कार्बन एज अ सोर्स एज वेल। ओके, तो इनमें क्या होगा, सेम बैक्टीरिया हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज नहीं चाहिए होती हैं मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज। ठीक है, आर कीमो हेट्रोट्रोफ, ज़्यादातर जो होते हैं बैक्टीरिया कीमो हेट्रोट्रोफ के नेचर के ही होते हैं। ग्लूकोज और मोनोसेक्राइड, इन्होंने एनर्जी, ग्लूकोज और मोनोसेक्राइड जब मिलता है और O2 के प्रेजेंस में, तो वो CO2 H2 और एनर्जी बना देता है। कीमो हेट्रोट्रोफ में बिलोंग टू वन ऑफ द 3 मेन कैटेगरीज that differ in how they obtain their organic nutrients। कैसे कैसे ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बना सकते हैं। अब ये हो गए आपके लास्ट पॉइंट्स कि पैरासिटिक हो सकता है, ये सेप्रोफिटिक हो सकता है। ठीक है, पैरासिटिक का मतलब मैंने पहले ही बताया कि पैरासिटिक फूड फ्री लिविंग होता है। मतलब इसका क्या है कि ये दूसरे पर निर्भर होता है फूड के लिए। ठीक है, और ग्रो करने के लिए। पैरासाइट्स जिसको बोलते हैं, विच कॉज डिजीजेज नोन एज पैथोजेंस। ये कॉज करता है डिजीज़, पैरासाइट है तो वो दूसरे का खाना खा के और उसको परेशान भी करेगा। सैप्रोफिटिक में क्या है, दीज बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक लाइक रिमेन्स, जो भी बचा कुचा सामान रह जाता है। ठीक है, या डेड डिकेइंग है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, लीव्स, फेकस मैटर, फीकल मैटर जो होते हैं, कॉर्प्सेस, इन सब में होंगे। नॉन लिविंग प्रोडक्ट्स, सैप्रोफिटिक कैन लाई ऑन एनीथिंग। ये एनारोबिकली जो होता है ब्रेक डाउन होता है कार्बोहाइड्रेट का, उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, वाइल दैट, तो आप इसका फर्मेंटेशन जो आपका एक पॉइंट है वो भी इसी में कवर हो जाता है कि फर्मेंटेशन क्या होता है। ठीक है, तो एनारोबिक ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज फर्मेंटेशन, वाइल दैट ऑफ द प्रोटीन इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। ठीक है, तो प्यूरिफाइंग बैक्टीरिया वहाँ पे काम करेंगे, जैसे तुम्हारे बैसिलस माइकोइड्स हो गए या फिर बैसिलस रेमोसिस हो गए। उसके बाद आपका लास्ट आता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में क्या होता है, ये क्लोज रिलेशनशिप या क्लोज एसोसिएशन में होते हैं उस ऑर्गेनिज्म के जिसमें ये जिसके ये लिए मतलब जिसके थ्रू या फिर जिस पे ये निर्भर हैं। हायर प्लांट्स में या एनिमल्स में देखा जाता है इन सच अ वे दैट बोथ आर कंसर्न ऑर्गेनिज्म रिसीव्स म्यूचुअल बेनिफिट। सिम्बायोटिक हमेशा म्यूचुअल बेनिफिज्म देखता है कि हाँ, मैं तुम्हारा अगर खाना खा रहा हूँ तो चलो तुम भी ये खा लो। ठीक है, मेरे पास था, ठीक है, मैं खा रहा हूँ तो तुम ये खा रहे हो। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। जैसे राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम, रूट जो होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स में, राइजोबियम जो होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट में जाकर बैठ जाता है, तो उन दोनों को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, वो उसके रूट पे बाकी चीज़ें नहीं लगने दे रहा है। ठीक है, रस्ट कह रही हूँ मैं, जितने भी पैथोजन हैं उनको बचा रहा है। ठीक है, और वो
राइजोबियम जो है वहाँ से लेग्यूमिनस के खाना खा रहा है, काम खत्म। ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड विच इज़ यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स, ठीक है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और आती भी है, ओके। In return, plants provide nutrients and protection to the bacteria. In the stomach of cows and goats, bacteria digest cellulose, enable cellulose हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट। तो ये आके डाइजेस्ट कर देते हैं, काम खत्म, खा जाते हैं, हमारे लिए काम हो रहा है, हमारा सेलुलोज बचा रहे, मतलब लगा रहेगा काउज और ग्रासेस में। तो क्या हो जाएगा, काउज और गोट्स में, तो उनको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये आएंगे, खा जाएंगे, काम खत्म, ठीक है, दोनों का फ़ायदा हो रहा है। उनको इलाज नहीं करवाना पड़ेगा और इनको खाना मिल जाएगा। Our own intestine contain numbers of harmless bacteria. Escherichia coli is one of the example. ये हमारे इंटेस्टाइन बैक्टीरिया में इंटेस्टाइन में होता है बैक्टीरिया। तो सारे बैक्टीरियाज आर नॉट हार्मफुल, सम आर गुड, ओके। सो दीज आर द एंड ऑफ स्लाइड्स। आई होप कि आपको ये न्यूट्रिशन टाइप ऑफ समझ में आ गया होगा। दो ये थोड़ा हाई लेवल का है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है, कॉम्प्लेक्सिटी दी गई है, ठीक है। बट इतना जितना मुझे अल्टरनेट्स मिला इसके, मैंने आपको ढूंढ के दे दिए हैं। अगर अब भी आपको नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ताकि मैं किसी और तरीके से, या अगर आपको कोई डाउट हो तो डाउट सेशन में हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं, ओके। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, न्यूट्रिशन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ अगर आपके कोई भी क्वेरीज होंगी तो उसको सेशन में, या फिर आपके पास व्हाट्सएप नंबर है हमारा, ठीक है, तो उस पर बताइएगा। कोई भी आपके पास जो भी हमारे पेड बैचेस लेके रखे हैं जिन्होंने, वो बताएं हमको, कोई भी क्वेरीज है या फिर उनको कौन सा डाउट सेशंस चाहिए, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एज दे आर कमिंग सून। थैंक्स अ लॉट।